नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के अस्पताल की मांग को लेकर धरने पर बैठे समिति सदस्यों ने सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति के सदस्य और सरपंच प्रतिनिधि अनिल ने कहा कि राव मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा है और जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। अनिल ने कहा, ग्रामीणों ने हर चुनाव में राव इंद्रजीत का समर्थन किया, लेकिन अब वो कहते हैं हमने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए काम किया। ये सरासर झूठ है। राव चुनाव अपने दम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लहर पर जीते हैं। समिति ने आरोप लगाया है राव ने बुजुर्गों और ग्रामीणों का अपमान किया, जबकि मंच से आरती राव के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया। समिति ने ऐलान किया है 13 जुलाई को 5000 से अधिक ग्रामीण रेवाड़ी कूच करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। रेवाड़ी हरियाणा से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। वो उन्होंने क्या कहा कि पहले तो मेरे गांव के बारे में क्या कहा, उन्होंने 60% वोटें दी हैं, बाकी 40% तो राज बब्बर की थी। अब उनसे मैं एक बात पूछता हूं आपके प्रेस के माध्यम से कि उन 40% लोगों के लिए हम 60% को भूल रहे हैं। वो उन 40% वो अपने मुँह से कबूल किया उन्होंने कि मेरे को 60% वोटें मिली है, 40% राज बब्बर की थी। तो क्या आप उन 40% के पीछे हम 60% को छोड़ रहे हैं? ये तो मैं आप ही से कह रहा हूँ। मैं प्रेस पे उन्होंने स्वीकार की है ये बात। नंबर दूसरा बात, मैं एक बात कहूँगा कि जब वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने अटली से लड़ना है, तो रेवाड़ी का विधायक जो है, हम लक्ष्मण सिंह को खराब नहीं कर रहे, लेकिन क्यों हमारे जो रेवाड़ी विधायक का क्यों दबा रखा है उन्होंने, उसको क्यों नहीं बोलने देते? पर रेवाड़ी का काम है तो फिर रेवाड़ी उसको करने दो। हम लक्ष्मण सिंह को, हमारे लक्ष्मण सिंह को क्यों दबाते हैं वो? पर लक्ष्मण सिंह को करने दो, रेवाड़ी का काम है लक्ष्मण सिंह को करने दो। तो यहाँ के CMO वगैरह जो रिपोर्ट भेजे उस पर अमल करो भाई। आपने खुद कबूला है, राव साहब ने खुद कबूल किया है कि मेरी बेटी तो अटली से लड़ेगी, यहाँ रेवाड़ी से लड़ेगी नहीं। तो रेवाड़ी का काम जो है वो रेवाड़ी के विधायक पे छोड़ो। हमने सरकार से कोई खिलाफ वो नहीं है, सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हम सरकार से भी, हम सिर्फ लक्ष्मण सिंह जी से एक ही विनती है कि आप हमारी बात राव साहब, हाँ, मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। राव साहब ने तो एक गुंडागर्दी वाली हद कर रखी है, जो दूसरों को हमें गुंडा मवाली बता रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मेरे रामगढ़ गाँव में कन्फर्म कीजिए आप, अगर भाई राव साहब का एजेंट, वो उनका थैला मेरे नाम का रामपुरा हाउस से पैक होकर आता है कि भाई एक एजेंट हमारा हनुमत सिंह तो रहेगा ही रहेगा, जो कि आज मैंने 7 योजना होगी। और वो मैं राव साहब मुझे जानते तक नहीं है, लेकिन हमने वहाँ पे जान पहचान करनी नहीं है। हम गए तो उन्होंने क्या कह दिया, इनमें से एक भी मेरा आदमी नहीं था, एक भी मेरा वो नहीं था। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से एक ही अपील करता हूँ वो रेवाड़ी की जनता से कि हमारे साथ जो अनदेखी हो रही है, प्लीज़ भाइयों, हमारे साथ जो अनदेखी हो रही है उसमें हमारा साथ दीजिए। और रेवाड़ी की जनता से मैं अपील करता हूँ, और ये आपको एक बात बताऊं, ये सबसे बड़ी बात है, आप आने वाले भविष्य टाइम में देख लियो, राव साहब ने रामगढ़ भगवानपुर के साथ जो बैर मोल लिया है, ये उनका कैरियर के नू सोच लो नीचे गिरना शुरू हो गया है। और आरती राव का ये पहला और आखिरी इलेक्शन है जब उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा, मैं सुन रहा था, वो मुद्दे से भटकाने की बात है। वो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, मुद्दे से दूर जा रहे हैं। हमने जो उनके सामने प्रूफ रखे हैं हमारे हॉस्टल के बारे में, उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये तो राज बब्बर का आदमी है। मैं किसका हूँ किसका नहीं हूँ, इसके सारे प्रूफ मीडिया के माध्यम से हमने यहाँ एक LED भी लगाई है, लोगों को हम यहाँ पे दिखाते भी रहेंगे। वो मैं सारे इकट्ठे कर रहा हूँ और उनको हम दिखाएंगे राव साहब को कि हम किसके, जो एजेंट जो 2 बारी राव साहब के 2019 और 24 के अंदर जो मैंने बनाए थे, वो एजेंट अभी यहाँ है नहीं। वो एजेंट आएंगे, वो बताएंगे कि तुम किसके कहने से एजेंट बने थे और किस किस उसमें योजना में। तो हम सारे जो चीज़ें हैं वो प्रूफ के साथ बोलेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राव साहब जी कह रहे थे कि वो आरती को तो यहाँ से इलेक्शन भी नहीं लड़ना, वो यहाँ ज़मीन देखती फिर रही है। भाई उसको ज़मीन देखने की पहले तो बात ये, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अधिकारियों ने देख रखी है सारी चीज़ें। और फिर यहाँ देखने के लिए हमारे हल्का विधायक है, वो किस लिए है, वो क्या काम करेंगे? उनको तो बिल्कुल दबा रखा है। वो बेचारे काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं करना। उन्होंने ये हॉस्टल दबा रखा है, राव साहब ने दबा रखा है, सीधा सीधा है। जब उनको यहाँ पे जब ये देखने आ रहे साइड, 2 हल्के के कोसली के और बावल के विधायक साथ है, हमारे विधायक साथ क्यों नहीं? हमारे विधायक को साथ होना था। वो देखेंगे हमारे हल्के की बात, वो उठाएंगे। उनको जो विधायक है वो स्टेटमेंट साफ नहीं दे पा रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। विधायक को एक तरफ से उनको और मैं बता देना चाहता हूँ बीजेपी को और सरकार को भी और विधायक जी को भी
कि राव साहब जो है ये जनता के दम पे, खुद जनता के दम पे है। ये आपको क्या जिताएंगे? आरती राव जब अटेली के अंदर मुश्किल से बची है, वो भी लोग तो कहते हैं कि बचाई है, उसकी सीट खुद मुश्किल से बची है, 11 सीटें कैसे जितवा देगा? और वोट ये मोदी के काम के और नायब सैनी जो पहले 6 महीने बने थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस के साथ।